नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मुहावरे और उनका अर्थ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आग बबूला होने का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, आग बबूला होने का अर्थ का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है जलना, क्रोधित होना, धोखा देना, मार डालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोधित होना। आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित होना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी होन। मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों, अंधे की लकड़ी होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो है एकमात्र सहारा, यानी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है परवाह ना करना, ऑप्शन बी परवाह करना, ऑप्शन सी चिंता करना, ऑप्शन डी गिनती करना। बताइए दोस्तों, अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या होगा? तो अंगूठे पर रखने का अर्थ है परवाह करना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना, मित्र ना होना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय होना। आँखों का तारा होना, प्रिय होना। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए दोस्तों, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? काट का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो है आस्तीन का सांप, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए दोस्तों, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए दोस्तों, आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, आंखें आड़े हाथों लेना। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंखें दिखाना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ईद का चांद होने का अर्थ क्या होगा? दोस्तों, आपको पता होगा ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? तो ईद का चांद होना मतलब कम दिखाई देना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आसमान टूटने पर, आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना, ध्वस्त हो जाना। तो सही जवाब मुसीबत आना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है लंबा होना, ऑप्शन बी कम देना, ऑप्शन सी अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम खुराक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या होगा? तो होगा होशियार होना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। अगला सवाल है, कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? बताइए दोस्तों, कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? तो है चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना। अगला सवाल है, कान खड़े होने का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, कान खड़े होने का अर्थ क्या है? कान खड़े होने का अर्थ है
सतर्क हो जाना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता? बताइए दोस्तों, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता? आपके ऑप्शन है काट का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का, आंखों का तारा। तो मूर्ख के लिए काट का उल्लू भी मूर्ख है, अक्ल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आंख का तारा। मूर्ख के लिए मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता, आंख का तारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? दोस्तों, आप सभी को पता होगा काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? तो होता है निरक्षर होना। अगला सवाल है, इनमें से मुहावरे का अर्थ क्रोध से नहीं जुड़ा है? बताइए दोस्तों, क्रोध से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए खून खोलना, ऑप्शन बी आंखें लाल पीली करना, ऑप्शन सी आग बबूला होना, ऑप्शन डी नाक रगड़ना। तो क्रोध में कौन खून खोलता है, आंखें लाल पीली होती, आग बबूला भी क्रोध से ही जुड़ा है। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, नाक रगड़ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्रोध से नाक रगड़ना नहीं जुड़ा है। अगला सवाल है, कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, कीचड़ उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कीचड़ उछालने का होगा बदनाम करना। बदनाम करना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, गाल बजाना का सही अर्थ क्या होगा? तो है डींग हाँकना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चांद का टुकड़ा होने का सही अर्थ इनमें से क्या है? बताइए दोस्तों, चांद का टुकड़ा होने का अर्थ इनमें से क्या है? तो है सुंदर होना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी जब बहुत ही खुशी प्रकट होती है तो घी के दिए जलाए जाते हैं। अगला सवाल है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? बताइए दोस्तों, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? तो है निर्लज्ज होना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ में आता है? बताइए दोस्तों, छाती पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में आता है? तो आता है ईर्ष्या करना, यानी ईर्ष्या करना छाती पर सांप लौटने जैसा होता है। अगला सवाल है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, अत्यधिक कष्टप्रद होना मतलब छठी का दूध याद आना। अगला प्रश्न है, छूमंतर हो जाना का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा छूमंतर हो जाना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है सम्मोहित होना, गायब हो जाना, लाभ होना, मंदबिद होना। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गायब हो जाना। अगला सवाल है, डोरे डालने का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, डोरे डालने का अर्थ क्या है? तो डोरे डालने का अर्थ है मतलब प्रेम में फंसाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है? बताइए दोस्तों, तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है? तो आता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तीन तेरह होना का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, तीन तेरह होने का अर्थ क्या है?
तो तीन तेरा का होने का अर्थ है बिखर जाना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में आता है? बताइए दोस्तों, नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में आता है? तो आता है विनती करने, विनती करने यानी नाक रगड़ना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।